कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट की। सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है? सीवेज मतलब गंदा पानी, जो गंदा पानी होता है जो फैक्ट्रियों से निकलता है, हम उसको ट्रीट करेंगे। फैक्ट्री के अंदर हम उसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर फ्लोटिंग डेब्रिस रिमूव किया जाता है। फ्लोटिंग डेब्रिस का मतलब होता है जो ऊपर पानी के ऊपर जो तैर रहा है कूड़ा, पहले उसे उठाया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। उसके अंदर आपको फ्लोटिंग डेब्रिस रिमूव करना है। क्या होता है यहाँ पे? फ्लोटिंग डेब्रिस रिमूव किया जाता है। फिर जो बचता है, जो छोटी गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, जो नीचे बैठ जाती है। और जो ऊपर पानी है उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। क्या बोलते हैं? एफ्लुएंट उसको भी बोलते हैं जो आगे डाला जाता है, अगले टैंक में डाला जाता है सफाई के लिए, उसको एफ्लुएंट कहते हैं। जो नीचे बैठ गया उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, जिसे यहीं छोड़ देंगे। जो ये ऊपर है एफ्लुएंट, उसको अगले टैंक में ले जाएंगे। इस एफ्लुएंट को हम बोलते हैं सुपरनेटेंट भी बोलते हैं। जो प्राइमरी स्लज के ऊपर रहता है उसको एफ्लुएंट बोलते हैं या सुपरनेटेंट बोलते हैं। इसको हम अगले टैंक में डालेंगे। ये जो टैंक है इसको बोलते हैं एयरेशन टैंक। इस टैंक के अंदर हम क्या करते हैं? एरोबिक डाइजेशन करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ करते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की मदद से डाइजेशन करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, वो ग्रो करेंगे यहाँ पे। और इन बैक्टीरिया के ग्रुप्स को या फंजाई के ग्रुप्स को, जो बैक्टीरिया फंगस कई सारे उगी आए एक साथ, उसको बोलते हैं फ्लॉक। क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स बोलते हैं। और यहाँ पे हम इनका डाइजेशन करेंगे। यहाँ पे जो गंदगी होगी उसका डाइजेशन चलेगा बैक्टीरिया के थ्रू। ये बीओडी से आप नाप सकते हो कि यहाँ पे पानी कितना साफ हुआ। बीओडी क्या है? ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल भी कह सकते हो। ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड कहाँ से आई? देखो, जब बैक्टीरिया ग्रो करता है ना, जितनी ज्यादा गंदगी, मोर द ऑर्गेनिक मैटर, जितनी ज्यादा गंदगी उतना ज्यादा बैक्टीरिया आएगा। जितना बैक्टीरिया आएगा उतना डाइजेशन करेगा। जितना डाइजेशन करेगा वो उतनी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो एरोबिक बैक्टीरिया है, वो ऑक्सीजन की मदद से ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेगा, डिकम्पोज करेगा, तो वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ये प्रोसेस तब तक चलेगा, ये एरोबिक डाइजेशन तब तक चलेगा जब तक बीओडी सिग्निफिकेंटली घट नहीं जाती, रिड्यूस नहीं हो जाती। ठीक है? तो बीओडी घटने से आपको पता लग जाएगा कि पानी साफ हो चुका है। बीओडी घटने से आपको एक पहचान मिल जाएगी कि यहाँ पे पानी काफी साफ हो चुका है, काफी हद तक साफ हो चुका है। यहाँ पे बैक्टीरिया ने अपना काम कर दिया, उसने ऑर्गेनिक मैटर को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया डाइजेशन के थ्रू। ठीक है? बीओडी रिड्यूस करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं? सेटलिंग टैंक के अंदर डालते हैं। सेटलिंग टैंक के अंदर क्या होता है? जितना भी फ्लॉक उगाया गया था पिछले टैंक के अंदर, उसको सेटल किया जाता है, नीचे सेटल हो जाता है। वो सारा फ्लॉक नीचे सेटल हो जाता है और ऊपर जो एफ्लुएंट रह जाता है, उस एफ्लुएंट को हम अगले टैंक में ले जाते हैं। इस टैंक का नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहाँ पर एनारोबिक डाइजेशन होता है। एनारोबिक डाइजेशन का मतलब है विदाउट ऑक्सीजन डाइजेशन हो रहा है, बिना एयर के हो रहा है। यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के डाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, यहाँ पे एयर नहीं होती। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? यहाँ पे डाइजेशन के बाद बैक्टीरिया जो उगेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया जो उगेंगे, उनके डाइजेशन के बाद बायोगैस प्रोड्यूस होती है। और उस बायोगैस में क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मीथेन आती है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड आती है, हाइड्रोजन आती है। ये सारी गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, जिनका यूज आगे चल के आप देखेंगे बायोगैस का क्या क्या रोल है। फिर इसमें बात करते हैं यहाँ पे डाइजेशन के बाद, सेटलिंग टैंक से निकला, एनारोबिक डाइजेशन से निकला, उसके बाद उसे रिवर में रिलीज कर दिया जाता है। ये पानी काफी हद तक साफ हो जाता है ये। ठीक है? तो आप ये प्रोसेस काफी जरूरी है, आपको ये याद रखना है। ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव करना है, उसके बाद यहाँ पे एयरेशन टैंक में उसको एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू करेंगे। बीओडी जब तक घट नहीं जाती है उसके बाद सेटलिंग टैंक में डालेंगे, फ्लॉक को सेटल डाउन कर लेंगे जो उगाया गया था। उसके बाद उसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर वो बिल्कुल बायोगैस प्रोड्यूस हो जाएगी, वहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, उसे रिवर में छोड़ देंगे। ठीक है?